अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से कम से कम 2 माह पहले मैंने फैमिली व्लॉगिंग पर एक वीडियो बनाई थी। सोचा आज फिर इस उभरते हुए गंदे कीड़े पर बात की जाए। गंदा कीड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो काम है जिसने माशरे में बेहयाई को बिल्कुल आम कर दिया हुआ है। चंद एक ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पर ऐसी बेहयाई फैलाई हुई है कि वो जिसको मॉडर्निज्म का नाम देते हैं, जदीदियत का नाम देते हैं कि जी अब हम जदीद हो चुके हैं, अप टू डेट हो चुके हैं। सिस्ट्रोलॉजी है, डकी भाई वाले वो चैनल है उनका, उसके बाद जुल्करनैन है, उसके बाद एक और टिकटॉक पर वो चल रही हैं पाकिस्तानी फातिमा व्लॉगर के नाम से। यानी बेहयाई की सारी हदें जो हैं वो वहाँ पर पार हो रही हैं। फातिमा नामी एक लड़की जो है वो व्लॉग बनाती है अपने टिकटॉक पे आकर, और उसकी वालिदा, अब ये देखिए, उसकी वालिदा खुद उसको सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, कह रही है कि नाज़रीन देखिए ये मेरी बच्ची दिन रात एक करके मेहनत करके टिकटॉक पे लाइव बैठती है, पैसे कमा रही है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इसे गिफ्ट्स भेज रहे हैं, ये आपकी सपोर्ट है सारी। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि उनमें वल्गैरिटी आना शुरू हो गई है। कपड़े जो हैं वो पहले जो शुरू के दिनों में कि जो अब कभी अबाया इस्तेमाल किया करते थे, अब वो अबाया भी उतर चुका है। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगली जनरेशन है, हम भी उसमें शामिल है, लेकिन जो हमसे बाद आ रही है, स्पेशली बच्चियां जो हैं वो जो उनको फॉलो कर रही हैं, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, आइडियलाइज़ कर रही हैं उन चीज़ों को, उन लोगों को आइडियलाइज़ कर रही हैं कि जिनका खुद कोई दीन दुनिया नहीं है। यार एक आसान सा तरीका हमने ढूंढ लिया हुआ है कि भाई अपनी फैमिली को दिखाइए, बीवी बच्चों को दिखाइए क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, हल्ला गुल्ला सारा। यानी वो ये समझते हैं कि हम ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन। हम क्यों आपकी डेली रूटीन जाने भाई? और फिर उससे भी बेवकूफ़ हमारे अवाम है जिन ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। खुदारा अपनी बेटियों पे नज़र रखिए, कल को हमारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा कि हमने ऐसा क्यों इन्हें इजाज़त दी। भाई वो तो काम कर चुके हैं, उनके वालिदैन, उनके भाई बहन, वो छोड़िए, वो आप उन्हें कैसे गैरतमंद कह सकते हैं यार? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 ऐसे लोगों को अपने अर्श का साया नसीब नहीं करेगा। उनमें से एक दयूस है। दयूस एक ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो अपने ख़ानदान में, अपने घर में बेहयाई होता हुआ देखे लेकिन उसे रोके ना। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे शख्स की तरफ नजर करम नहीं करेगा, अपने अर्श का साया नहीं उसे नसीब करेगा। अपने बच्चों पर नज़र रखिए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिए अगर आप आने वाले वक्तों में पछतावे से बचना चाहते हैं। ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये यूट्यूब ने एक ऐसा गंद फैला दिया हुआ है कि हम बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। हम इसे मॉडर्निज़म का नाम देते हैं। नहीं जी, वो आंखों में और दिल में हया होनी चाहिए, खैर है, ऐसे ही दिखाने से क्या होता है भाई? आप नहीं जानते, आप जानते हैं लेकिन फिर भी आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। सिर्फ पैसे ने आपको अंधा कर दिया हुआ है, आप अपने दीन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। ना करिए ऐसा। हम बहुत गुनाहगार हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन खुदारा अच्छे और बुरे की तमीज़ करिए, पैसे कमाइए लेकिन हलाल तरीका ढूंढिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। शुक्रिया।